ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अनित्य भावना हमें क्या कहती है? राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सबने मरना है। हम अनंत काल में अनंत अनंत बार मरे हैं, चाहे हमें पता है या नहीं। पहले का जन्म कहाँ से हमें पता नहीं, कौन से माता पिता थे, जन्म कहाँ, देवलोक में हुआ, मनुष्य में हुआ, पशु पक्षी में हुआ, कहाँ में हुआ, और आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और ये बीच का जो समय है, आपका जो पड़ाव है, इसको सुंदर बना लो, इसको कील में बने रहने दो। अपनी कील को, अपनी जो आत्मा को और अपना जो केंद्र बिंदु है उसको सत्य कर लो, बाकी छोड़ दो। ऐसे घटना है भरत महाराज की, जो चक्रवर्ती थे, राजा भरत। एक बार वो स्नान करके, राजा थे, चक्रवर्ती थे, कहते हैं जब वो स्नान गृह में जाते हैं तो किस प्रकार उनका स्नान होता है। चंदन, उबटन, तेल, मालिश सब पहनाए जाते हैं, वस्त्र अलंकार आभूषण से युक्त होकर के, सुसज्जित होकर के भरत महाराज स्नान गृह से निकल करके, कपड़े अच्छी तरह पहन करके, वो अपने सज धज करके शीश महल में आते हैं। शीश महल जो चारों ओर से चमकदार, सुंदर, हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। जैसे वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं, अचानक अंगूठी गिर गई। भरत महाराज ने देखा अंगूठी गिर गई। अंगूठी गिरने से वो अंगुली की शोभा खत्म हो जाती। आपको पता है, बहनों को ज़्यादा पता है, पहनती है अंगूठी की नहीं पहनते। जैसे अंगूठी गिर जाती है तो वो जगह अलग सी हो जाती है, वो सफ़ेद सी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो भरत महाराज ने कहा ये शोभा है मेरे हाथ की। फिर सारी अंगूठी पहने थी, हीरे जवाहरात थे, आभूषण थे। उसने क्या किया, मेरी सुंदरता क्या है, ये सुंदरता। दूसरी अंगूठी, तीसरी, चौथी सब निकाल दी, एक एक करके सारी अंगूठी निकाल दी। फिर हार पहना हुआ था, हीरे जवाहरात, चक्रवर्ती थे। हमारे जैसे हार तो कुछ भी नहीं आपके पास, जो उनके पास थे। हार निकाल दिया, मुकुट भी निकाल दिया, बाजूबंद भी निकाल दिया, सब निकाल दिया। कहते सुंदरता, ये मेरी सुंदरता, ये तो इनकी है, कपड़ों की, आभूषण की है। कहते धीरे धीरे वो कपड़े भी निकालने लगे। चिंतन चला, ये मेरा सौंदर्य कुछ भी नहीं, क्षण भंगुर। ऐसे तल्लीन हो गए अपने भावों में कि मेरा कुछ भी नहीं। ये संसार एक रंगमंच है जिस पर मैं सिंहासन राज कर रहा हूँ और अपने को इठला रहा हूँ। ये शीश में मेरा कुछ नहीं। जब मेरे हाथ की सुंदरता ही नहीं है, जो कपड़े पहने ये तो कपड़ों का है, मेरा तो कुछ नहीं, शरीर का क्या है। धीरे करते 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 उनको इतने डूबे, क्षय क्षम खत्म हुआ। मोहनीय क्रम, 3 ज्ञान तो बचपन में होते हैं, चक्रवर्ती थे। केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होते ही चारों ओर बंद भी बज गई। इंद्र महाराज आ गए। महाराज अब आप इस महल में बैठने के लायक नहीं हो, आप द्रव्य लिंग को स्वीकार कीजिए, ये सिंहासन किसी और का होगा।
तो राजा भरत महाराज उसी क्षण सिंहासन छोड़ करके जंगल में चले जाते, प्रवज्ञा ग्रहण कर लेते, सन्यासी बन जाते। उनके साथ 10,000 राजा साथ में थे। ऐसी उनके मन में विरक्ति आई। इंद्र ने कहा, भरत महाराज को एक अंगूठी गिरी थी, उसकी वैराग्य को देख करके सारी अंगूठी गिरा दी और देखा शरीर इतना नश्वर है, अनित्य है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, इसकी सुंदरता है ही नहीं, तो क्या रहना इसके अंदर। ऐसा उनको वैराग्य आ गया और शीश महल छोड़ करके, चक्रवर्ती पर छोड़ करके जंगल में जाकर के साधना करने लगे। केवल ज्ञान तो प्रकट हो ही गया, तीनों लोगों को जानने लग गए। ऐसे उनकी घटना है। 10,000 राजा साथ में थे। पूछा उन्होंने, मुनि वेश धारण कर लिया, पंचमुष्टि लोच अपने आप ही कर ली और जैसे राज ऋषि शीश महल से निकले, मुनि राजा महाराजा साथ निकल गए। कम से कम 1 लाख पूर्व तक केवली पर्याय में रहे और फिर वो अंतिम सिद्धालय में चले गए। भरत चक्रवर्ती के बाद उनके राज सिंहासन पर बैठने वाले एक के बाद एक राजा कर्मशः 8 महाराजाओं को अनित्य भावना का चिंतन करते करते केवल ज्ञान हो गए। तो ये घटना क्या बताती है हमें? चाहे हम चक्रवर्ती नहीं हैं, चाहे राज्य हमारे पास नहीं है, चाहे आरिशा भवन हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास आत्मधन है, हमारे पास आत्मबल है। हम आत्मचिंतन से, प्रभु की वाणी मिली है हमें, और मोह और मिथ्यात्व को क्षय करके हम भी उस वाणी के द्वारा निरंतर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज अनित्य भावना का आप चिंतन करना। सारा संसार क्या देखो, कितना बदल गया संसार। चलते चलते देखते हो कितना बदल गया। आप जो अपने शरीर को देखो कितना बदल गया। जब आप बचपन में थे, जवानी में, बुढ़ापे में, जब बुढ़ापा आता है क्या स्थिति हो जाती है। पर उसके भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो प्रतिपल प्रति क्षण एक जैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो 8 गुणों से युक्त वही आत्मा सिद्धालय जाती है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। अपने भीतर चेतना जो आपके सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्मा भीतर है, उसका अनुभव करें, चिंतन करें।
भीतर विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप मात्र मात्र अपने भीतर शांत मौन को महत्व दें। भीतर मौन बना रहे, किसी विचार को महत्व ना दें। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां पराई हैं। बस मैं आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते रहे। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करते रहे। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानसु लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानसु लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अभ्यायनं, नमो लोये सत्साहुनं, धम्म मंगल मुखी धम अहिंसा संयम तब
देवावित्तं नमं सन्ति जसधम्य श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारि शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। 8 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।